हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। चलो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? सुनील गावस्कर। किसके नाम पे रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। और किसका नाम? इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, यह है इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और यह है सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे जिनके नाम पे इंग्लैंड में क्रिकेट स्टेडियम होगा। किनके नाम पे? सुनील गावस्कर के नाम पे। और ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। सुनील गावस्कर भारत के 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हिस्सा थे। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में। पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में। और टीम के कप्तान कौन थे? इस समय कैप्टन कौन थे? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव कैप्टन थे। और इस टीम का हिस्सा कौन थे? सुनील गावस्कर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है। इसका नाम क्या है? किसको? भारतीय नौसेना को क्या मिला है? स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। और वो भी कौन सा? पहला। यह विमान वाहक क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा मिला है? विक्रांत। कौन सा मिला है? विक्रांत। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यह है विमान वाहक, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी इस पे आप फाइटर जहाज रहेंगे यहाँ पे। जब जरूरत होगी तो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? लैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से उड़ान भरेंगे और यहाँ पे ही वापस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने गुरुवार को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत की डिलीवरी अपने निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 15 अगस्त को निर्धारित कमीशन से पहले कर ली। किसने की इसकी डिलीवरी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। शिपयार्ड लिमिटेड ने की है। किसने? किसने की है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और निर्धारित डेट क्या थी कि 15 अगस्त को कमीशन करने की बात चल रही थी इसकी, लेकिन इसे 15 अगस्त से पहले ही भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डिलीवरी 15 अगस्त से पहले ही कर दी। किसने की? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नाम पे रखा गया है, जिसने 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। किसके नाम पे रखा गया है? आईएनएस विक्रांत। ये भी क्या था? एयरक्राफ्ट कैरियर था। भारत का पहला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? आईएनएस विक्रांत, जो 1971 की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसने। और 1971 की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? भारत पाक के बीच में। भारत और पाक के बीच में हुई थी। और इसमें किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का जन्म हुआ था इस लड़ाई में। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय नौसेना रूस से खरीदा हुआ अकेला विमान वाहक पोत विक्रमादित्य संचालित करती है। अभी भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था। कौन सा? विक्रमादित्य। ठीक है, आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये कहां से खरीदा हुआ था? रशिया से लिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये अकेला है। 15 अगस्त को जब ये कमीशन हो जाएगा, अभी इसको ऑफिशियली नौसेना में कमीशन नहीं किया है, अभी इसकी सिर्फ डिलीवरी हुई है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारतीय समुद्र क्षेत्र में स्थिति और मजबूत होगी। यह भारत में बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये भारत में जो बड़ा निर्मित है, यानी स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका भार लगभग है 45,000 टन। कितना है? 45,000 टन इसका भार है। इसकी लंबाई है 262 मीटर। कितनी लंबाई है? 262 मीटर इसकी लंबाई है। और अधिकतम स्पीड कितनी है इसकी? 28 नॉटिकल माइल। क्या है? 28 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है? नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लगभग 51 से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, जो मैक्स स्पीड होगी इसकी। ठीक है, और समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो हमेशा किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में। ठीक है, किसमें? नॉटिकल मील में मापी जाती है। इसके निर्माण में 76% स्वदेशी
सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। कितना परसेंट? 76% क्या हुआ है? स्वदेशी सामग्री का। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या है? स्वदेशी सामग्री से निर्मित विमान वाहक पोत है, जो देश के आत्मनिर्भर भारत यानी अभियान का एक आदर्श उदाहरण है। यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी गति प्रदान करेगा, क्योंकि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना एक छोटा काम नहीं है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने पहली बार बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रांत। किसने डिलीवरी दी है इसकी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसके नाम पे रखा गया? आईएनएस विक्रांत के नाम पे रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बना है? गुजरात। कौन सी पॉलिसी? सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? सेमीकंडक्टर। ये होते हैं ना कंडक्टर, आप देखते हो फोन में आपके, या फिर आपकी टीवी में, ये होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा राज्य बना है? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27, ये पॉलिसी है 5 साल के लिए शुरू की गई है, इस पॉलिसी की घोषणा की है। इसके साथ ये नीति जारी करने वाला, ये पॉलिसी जारी करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य। मतलब अब क्या होगा, हम अब तक क्या कर रहे थे, ये जो सेमीकंडक्टर है बहुत महंगे आते हैं। साथ ही साथ जो जैसे कंप्यूटर की डिस्प्ले या फिर मोबाइल की डिस्प्ले होती है, अपनी मोबाइल डिस्प्ले या कंप्यूटर डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हम क्या करते थे? बाहर से मंगवाते थे। और ये जो चिप है, ये भी हम क्या करते हैं? दूसरे देशों पे डिपेंड है। तो ये कि अपने देश में मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है कि अब गुजरात में बनाई जाएगी, ताकि लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार सृजन होंगे। कितने? 2 लाख रोजगार सृजन होंगे। कितने होंगे? 2 लाख। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की थी। भारत सरकार ने क्या किया था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। कौन सा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के पैरेलल क्या किया है? गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, तो भारत सरकार की इस पहल के समांतर गुजरात सरकार ने भी सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा की है। ठीक है, तो पहले किसने घोषणा की थी? भारत सरकार ने की थी। कौन सी? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत धोलेरा, गुजरात का धोलेरा क्षेत्र, कौन क्षेत्र? धोलेरा, सॉरी, धोलेरा क्षेत्र क्या बनेगा? धोलेरा सेमिकोन सिटी की स्थापना। धोलेरा क्षेत्र में क्या किया जाएगा? धोलेरा सेमिकोन सिटी की स्थापना। धोलेरा सेमिकोन, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है इसमें, कौन सी? धोलेरा सेमिकोन सिटी की स्थापना की जाएगी। कि कहाँ की जाएगी? गुजरात के धोलेरा में धोलेरा सेमिकोन सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या मेन बात है, क्योंकि भारत अब तक जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है, इसीलिए भारत ने क्या किया है? ये पॉलिसी स्टार्ट की है। और इसके साथ ही गुजरात ने क्या है? सेम भारत के पैरेलल ये पॉलिसी गुजरात के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 29 जुलाई 2022 को, यानी 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया। कब किया है? 29 जुलाई को। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कहां पे? गांधीनगर गुजरात में। कहां पे? गांधीनगर गुजरात में। आप देख रहे हो मोदी जी खड़े हैं, ठीक बैठे हैं, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन किया है। कौन सिटी में? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी का मतलब क्या हो गया? गुजरात इंटरनेशनल फिनांस
टेक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक सिटी। गिफ्ट सिटी मतलब जी फॉर गुजरात, आई फॉर इंटरनेशनल, ए फॉर फिनांस, टी फॉर टेक। गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। बुलियन सोने व चांदी की शुद्धता को दिखाता है। क्या करता है ये? सोने और चांदी की शुद्धता को दिखाता है। सोने और चांदी की जो शुद्धता है कि ये कितना परसेंट सोना है। ये इसमें जैसे हम कैरेट में लेते हैं ना, सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं, तो वो शुद्धता बताता है, जिसे बिस्किट या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा जब अपने गोल्ड भंडार के लिए सोना रखना होता है तो वो इसी रूप में रखते हैं। जो हमारे केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, तो रिजर्व बैंक अगर सोने का भंडार रखता है तो क्या रखता है? रिजर्व बैंक जब सोने का भंडारण करता है तो किसके रूप में करता है? या तो बिस्किट में करेगा या फिर सिक्कों के रूप में करेगा, कॉइन्स के रूप में। सोने के जो सिक्के होते हैं उसके रूप में ये भंडार करते हैं। इसका काम जो ये है, कौन सा काम? अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का काम क्या होगा? सोने चांदी के मूल्यों में निर्धारण करना, मूल्यों का निर्धारण की कितनी रेट रहेगी सोने की और चांदी की कितनी रेट रहेगी, तो मूल्यों का जो निर्धारण कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही सोने की शुद्धता की गारंटी भी देगा कि कितना परसेंट ये सोने की शुद्धता की गारंटी, मतलब कि ये बिल्कुल शुद्ध है या कितने परसेंट है, कितना कैरेट इसमें सोना है। अब भारत में जो आयात होगा सोने चांदी का वो किसके थ्रू होगा? IIBX यानी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। तो भारत में सोने चांदी का आयात किसके थ्रू होगा? IIBX यानी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। और इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कहा किया है? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। ठीक है। इसका काम क्या है? सोने व चांदी की शुद्धता को दिखाना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन सा अवार्ड? सॉरी, पेन चेंज कर लेता हूं। विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ठीक है फ्रेंड्स। कौन है ये? यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड संकट के समय विस्टन चर्चिल की से तुलना करने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा 26 जुलाई 2022 को प्रदान किया गया। किसको? जेलेंस्की को। कौन है ये? यूक्रेन के राष्ट्रपति है। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। इसका नाम तो बहुत सुना होगा। अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है तो इनका नाम काफी ज्यादा आप सुने होंगे। ठीक है। तो ये जब रशिया से जब लड़ाई चल रही थी तो ये रशिया का सामना कर रहे हैं, मतलब अपना इतना ये साहस दिखा रहे हैं कि हम रशिया से भी लड़ सकते हैं, और लड़ भी रहे हैं। पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं, ये 5 से 6 महीने हो गए लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इनकी तुलना की गई है विस्टन चर्चिल से। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका ये जो अवार्ड है किसने दिया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। किसने दिया है? बोरिस जॉनसन ने। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया है। कब दिया है? 26 जुलाई को। क्यों दिया है? कि इनकी तुलना की गई है किससे? विस्टन चर्चिल से। अब चर्चिल कौन है इनके बारे में भी आपको बताएंगे, विस्टन चर्चिल कौन है। ठीक है फ्रेंड्स। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने और लड़ने के लिए वोलोदिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति 1940 में भी हुई थी। इस समय क्या हुआ था बताओ? सेकेंड वर्ल्ड वार। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इस समय। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेम स्थिति 1940 में हुई थी। बोरिस जॉनसन ने लंदन कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें वर्चुअल मोड में ये अवार्ड दिया। वर्चुअल मोड मतलब डायरेक्ट हाथ में नहीं दिया। देखो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ये है बोरिस जॉनसन। कैसे अवार्ड दे रहे हैं? ये जो अवार्ड दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं? वर्चुअल में, यानी ऑनलाइन दे रहे हैं, वैसे नहीं दे रहे हैं हाथ में, ऑनलाइन ये अवार्ड इनको दे रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड पहली बार 2006 में दिया गया था। पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। अब विस्टन चर्चिल कौन थे? मैं बता रहा था, इसके बारे में बताऊंगा। विस्टन चर्चिल है कौन? विस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता, लेखक और सैनिक थे। क्या थे? ये ब्रिटिश राजनेता थे,
पॉलिटिशियन थे, लेखक भी थे और साथ ही साथ सोल्जर भी थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के साथ साथ 1951 से लेके 55 तक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो आज ब्रिटेन है के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ये 1940 से 45 के बीच में प्रधानमंत्री रहे थे। तभी तो बताया कि ये संकट का सामना कब किया था वर्ल्ड वार में इन्होंने। जैसे जेलेंस्की आज रशिया के सामने खड़े हैं, ये दुनिया के सामने खड़े थे उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। सेम इसके बाद में एक इनका दूसरा कार्यकाल रहा 1951 से 1955। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेलेंस्की की तुलना की गई है विंस्टन चर्चिल से कि ये रशिया से भी डरे नहीं, रशिया के सामने भी अडिग खड़े रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अपनी सेनाओं का क्या मनोबल बढ़ाते रहे, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा, और वर्चुअल रूप से दिया गया है। देखो, हाथ में डायरेक्ट नहीं दिया है, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरूर दिया गया है। और वोलोदिमीर जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।